अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मन, वाणी और काया जो है ये इफेक्ट रूप में है। इसका कॉज क्या रहा है, इसके बारे में कॉज का इफेक्ट हुआ अपना मन वचन काया जो बॉडी आई है वो परिणाम रूप में अपने पास में, तो कॉज क्या रहा इसका, इसके बारे में बताइए। जैसा कर्म वैसा कर्म फल, जैसा कर्म वैसा कर्म फल। तो कर्म क्या है और कर्म फल क्या है? कर्म दिखता नहीं है और जो दिखता है वो कर्म नहीं है, कर्म फल है। पांचों इंद्रियों से अनुभव में आता है, ये कर्म फल है। और पांचों इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है, वो कर्म है। कर्म इनविजिबल है, कर्म फल विजिबल, यानी देख सकते हैं। ठीक है। और ये बॉडी क्यों मिली? क्योंकि हमारा जो कर्म था, इस कर्म के अंदर 51% से ज्यादा ह्यूमैनिटी वाले कर्म थे। कैसे? मानवतावादी कर्म थे। तो इसीलिए कुदरत ने हमको मनुष्य भाव दिया और ये मनुष्य भाव में हमने कर्मों के भुगतान करनी है। अगर हमारे कर्मों के अंदर मोर देन 51% एनिमलिस्टिक या पाशवता होती है तो कुदरत हमको पशु योनि का बॉडी देगा और वहां कर्म के भुगतान करनी पड़ेगी। अगर हमारे कर्मों के अंदर 51% से ज्यादा कर्म राक्षसी कर्म होंगे तो कुदरत हमको नर गति का बॉडी देंगे और वहां भुगतान करनी पड़ेगी। और अगर हमारे कर्मों के अंदर मोर देन 50% सुपर ह्यूमन नेचर का कर्म है तो कुदरत हमको देवलोक की बॉडी देगी और वहां कर्म के भुगतान करनी पड़ेगी। मगर हमारे कर्मों के आधार से नेचर विल डिसाइडेड कि आपको कौन सी बॉडी चाहिए। हम खुद डिसाइड, नेचर विल डिसाइडेड योर रीबर्थ एंड योर प्लेस एंड योर फिजिकल बॉडी। वी नेवर डिसाइडेड। नहीं तो कोई नरक में न पशु में जाएंगे ही नहीं। क्यों जाएंगे भाई? अगर मेरे को डिसीजन लेना है तो जाएंगे। अपने कर्मों का परिणाम है, डिसीजन का नहीं। कर्मों के आधार से डिसीजन लेता है कुदरत। कोई कहेगा मेरे को नरक में जाना है भाई, नहीं, कर्म के हिसाब से ले जाएगा। कोई कहेगा मेरे को पशु योनि में जाना है, बोलेगा नहीं। वो कर्मों के हिसाब से कुदरत डिसाइड करेगी। सो इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। कुदरत डिसाइड करेगी। हम जो कर्म बनाएंगे इसका रिजल्ट कौन देगा? वो डिसाइड है। हमने जो कर्म किया है पाप और पुण्य का, इसका रिजल्ट कौन देगा? नक्की कौन करेगा कि ये आपके कर्मों का ये फल है? कौन नक्की करेगा? इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। जो कुदरत का कानून है वो रामकृष्ण महावीर को भी वही लागू होता है जो हमको लागू होता है। यानी कुदरत का कानून सबके लिए क्या है? इसमें भेदभाव नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि कुदरत का कानून सर्वमान्य है। क्या है? एंड सर्वोपरि है। इसके बाहर कोई है नहीं। इसलिए मैं लॉ ऑफ नेचर की बात करता, कुदरत का कानून। मैं धर्म के कानून की बात नहीं करता, तो रिलेटिव सत्य है। मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ। यहाँ तो कुदरत के आगे किसी की चलती। राम की भी इच्छा है या नहीं, फिर भी वनवास जाना पड़ेगा। राम की इच्छा नहीं है, फिर भी सीता उठा के ले गए राम। कृष्ण भगवान की इच्छा नहीं, फिर भी उसको जेल में जन्म होना पड़ा, लेना पड़ा। जन्मताने के साथ माता पिता भी छोड़ना पड़ा। उसका कलर भी काला और जिसके साथ प्रेम करे उसके साथ शादी नहीं समझ में आया। दुर्योधन उसको मानेगा नहीं। कर्म सत्ता है। क्या बताया? महावीर को भी कान में खिला लगाया। कर्म सत्ता। पिताजी माता पिता के अवसान के बाद दीक्षा लेने की भावना
बड़े भाई ने मना कर दिया, कर्म सत्ता, कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती नहीं। चाहे तीर्थंकर है, चाहे चक्रवर्ती है, चाहे वासुदेव है, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, सबके लिए कानून, इसको कहते लॉ ऑफ नेचर। इसमें कोई धर्म संप्रदाय, यस प्लीज। इसमें कुदरत को डिसीजन लेना पड़ता है कि ये बट नेचुरल है। इसमें कुदरत को डिसीजन लेना पड़ता है कि ये बट नेचुरल डिसीजन है। हाँ, ये कुदरत को डिसीजन लेना पड़ता है कि बट नेचुरल है। ये कंप्यूटर ऐसा है जिसमें फीड करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कोई व्यक्ति नहीं है कंट्रोलर, आप समझो, कोई व्यक्ति कंट्रोलर नहीं है। कर्म जो है वो कर्म का फल देने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसको कहते हैं समष्टि। क्या बोलते हैं? समष्टि। और समष्टि का अगर आधुनिक नाम बताए तो सुपर पावर कंप्यूटर। क्या बताया? सुपर पावर कंप्यूटर। इसमें जो फिट करेगा इसका वो रिजल्ट देगा, क्योंकि डेटा इसके अंदर है कि इस कोर्स का ये फल देना है, इस कोर्स का ये फल देना है, वो डेटा अंदर पड़ा है। अभी आप फॉर्मूला, अभी आप डेटा डालोगे तो वो रिजल्ट बताएंगे, डेटा डालोगे तो रिजल्ट बताएंगे। यानी ये सुपर पावर कंप्यूटर है। तो और ये व्यष्टि है और वो समष्टि है। ये व्यष्टि का मतलब होता है एक एक इंडिविजुअल, और समष्टि का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ मैनेजमेंट। तो ये समष्टि नाम का कंप्यूटर में हमारा कर्म का डेटा जाता है, उन डेटा का वो रिजल्ट आता है। मगर ये सब सिस्टम टोटली मैकेनिकल है। क्या है? मैन मेड या गॉड मेड नहीं है, मैकेनिकल सिस्टम। जैसे यहाँ लैपटॉप के अंदर मैं कोई एंट्री करूंगा और टिक करूंगा तो एक के साथ 1,00,000 व्यक्तियों को मैसेज पहुंच जाएगा। मैकेनिकल प्रोसेस, देयर इज नो रिक्वायर्ड द सोल। आत्मा की जरूरत नहीं, अपने आप पहुंच जाएंगे, कहीं भी होगा तो पहुंच जाएंगे। मैकेनिकल सिस्टम है। ऐसे ये भी क्या है? मैकेनिकल। तो जो हम जिसको कहते हैं कुदरत, वो चेतन सिस्टम नहीं है, जड़ सिस्टम है। और इसीलिए कुदरत आत्मा को इफेक्ट नहीं कर सकता है। जड़ को ही, ये जड़ है, इसको इफेक्ट भुगतनी करनी पड़ेगी। चेतन को सिर्फ हाजिरी रहेगी, चेतन को पाप पुण्य के भुगतान नहीं। मगर कुदरत का कानून ये है कि जो आत्मा की हाजिरी में कर्म चार्ज होगा वही आत्मा की हाजिरी में कर्म भुगतान होगा। तो नरगति का कर्म वो आत्मा की हाजिरी में बना है तो उसको नरगति में जाना पड़ेगा, भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मगर उनकी हाजिरी के बिना कर्म चार्ज भी नहीं होगा और डिस्चार्ज भी नहीं। तो इसीलिए उनको जाना पड़ता है। द सोल इज कैटलिस्ट, दे हैव टू गो विदाउट चॉइस, क्योंकि उनकी हाजिरी में ही कर्म बने हैं तो उनकी हाजिरी में ही डिस्चार्ज होगा। मगर जब कर्म नहीं बनेगा और लास्ट जो कर्म लेके आए वो इस अवतार में डिस्चार्ज हो गया और नया नहीं बनेगा तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। प्रतिष्ठित आत्मा रहेगी नहीं रहेगी ना। अज्ञान नहीं है तो फिर अज्ञान खत्म, अज्ञान है वहां तक प्रतिष्ठित आत्मा है जो कर्मों को चार्ज करने वाला है। तो ये सब बातें हमको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। इसमें अज्ञान मान्यता काम में नहीं आएगी। आप समझे? यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है। ये साइंस दुनिया में होता नहीं है क्योंकि ये साइंस किताबों में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, मगर एक्सपीरियंस नहीं है। आप समझे? कोई भी व्यक्ति आगम पढ़ के केवल ज्ञान नहीं प्राप्त किया। किसी ने गीता पढ़ के कृष्ण नहीं बना और कोई वेदांत बन के पढ़ के शिव नहीं बना। आप समझे? और आगम पढ़ के महावीर नहीं बना, क्योंकि किताबों में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस के लिए गो टू ज्ञानी। अनुभवी ज्ञानी के बिना एक्सपीरियंस का ज्ञान भी नहीं होता है और एक्सपीरियंस के ज्ञान को शेयर भी नहीं कर सकते। ये तो नॉलेज है। क्या है? नॉलेज। यहाँ नॉलेज है, अगर ले लिया तो यहाँ आ गया, अनुभव कहाँ से लाओगे? बिना अनुभवी पुरुष अनुभव के मार्ग पे आगे जाना संभव नहीं है।
मैकेनिकल मार्ग पे जाना। मैकेनिकल मार्ग मतलब पाप पुण्य का मार्ग क्या है, वो मैकेनिकल है, क्योंकि अनादिकाल से मालूम है ये करने से पाप होता है, ये करने से पुण्य होता है। वो मैकेनिकल ज्ञान के लिए शास्त्र जरूरी है और गुरु भी जरूरी है, मगर मुक्ति के ज्ञान के लिए अनुभव भी चाहिए, किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए। राम के पास भी किताब का ज्ञान नहीं था, कृष्ण के पास भी नहीं था, महावीर के पास भी नहीं था, सबके पास अनुभव का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? अनुभव। इसीलिए वो मोक्ष में गए और दूसरे को मोक्ष में जाने के लिए सहायक बने। आप समझे? किताबों के ज्ञान से न कोई मोक्ष में जाएगा, न फ्यूचर में गया है, न भविष्य में जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड नहीं होता है। नॉलेज से संसार चलता है। क्या चलता है? पाप पुण्य की बातें नॉलेज से कर सकते हैं, मुक्ति की बातें, साइंस की बातें नहीं कर सकते। अनुभव आगे फॉरवर्ड होगा। अनुभव तो होगा ना, अनुभव होने के बाद तो कैसे होगा, एवरी बर्थ होगा। इसको कहते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट साथ में आएगा, आप समझे? नॉलेज साथ में नहीं आएगा। नॉलेज कर्म के रूप में पाप पुण्य के फॉर्म में आता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ एज अ डेवलपमेंट। तभी तो मोक्ष में जाएगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा? वो हर अवतार में जीरो स्टार्ट करेंगे, हर अवतार में जीरो से आगे कैसे बढ़ेगा? मगर नहीं, डेवलपमेंट साथ में जाएगा। नॉलेज कर्म के फॉर्म में आके चला जाएगा। कॉज एंड यस प्लीज। ये जो कंप्यूटर है कुदरत का, ये अपने अंदर ही है कि अपने से बाहर है? बताओ, ये कंप्यूटर अंदर है कि बाहर है? बताओ मैं आपको। अंदर बीज के रूप में है और बाहर फॉर्म के रूप में है। जैसे हमने कर्म किया पिछले अवतार में, बॉडी किसने दिया? बोलिए। माँ बाप किसने दिया? तो हमने तो माँ बाप नहीं मांगे थे, ये बॉडी भी नहीं मांगी थी, हमको मालूम भी नहीं था, मगर मिला क्योंकि कर्मों का फिजिकल फॉर्म कुदरत ने दिया। सूक्ष्म फॉर्म, बीज का फॉर्म हमारे पास था, फल का फॉर्म किसके पास है? कुदरत के पास। क्योंकि नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग। कुदरत हमको अनुभव करने का, पाप और पुण्य का अनुभव करने का संजोग देते हैं, तो वो स्थूल है और हमारे जो बीज है वो सूक्ष्म है। मगर सूक्ष्म को स्थूल में लाने का मीडिया कौन है? कुदरत। हमने बहुत अच्छा पुण्य किया है और हमको देवलोक में जाना है, तो कौन ले जाएगा? हम जाएंगे खुद अपनी मर्जी से? बॉडी कौन देगा? हर संजोग कौन देगा? कुदरत देगा। वो हमारी चॉइस नहीं है। बीज हमारे पास है, फल। तो इसीलिए अंदर कॉज करने का मशीन है और बाहर रिजल्ट देने का मशीन, ये दोनों को स्वीकार करना। ऊपर जो मशीन है वो न्यूट्रल है, नीचे मशीन है वो राग द्वेष वाला और अज्ञान वाला है, जो नए कर्मों का सर्जन कहता रहता है। अगर वो मशीन में से अज्ञान निकल गया तो मशीन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता। यहाँ का मशीन बंद हो गया तो ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकेगा। यहाँ का मशीन चालू है तो ऊपर वाला वहां तक रिजल्ट देता ही रहेगा, आपकी पसंद की है या नहीं। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है और ये सूक्ष्म है और रिजल्ट के फॉर्म में स्थूल है। कुदरत भी हमको देखती नहीं है, मगर रिजल्ट तो दिखता है ना, क्योंकि वो स्थूल है। कर्म सूक्ष्माति सूक्ष्म है, कुदरत सूक्ष्म है और रिजल्ट स्थूल है। अनुभव रचना। और जब कर्म बंद होता है तो कर्म बंद केवल ज्ञानी के अलावा, कर्म बंद होता है तो कर्म बंद
केवल ज्ञानी के अलावा कोई नहीं जान सकता। ज्ञानी कौन से कर्म का कौन सा फल मिलता है वो जान सकता है। अभी आप कौन से कर्म चार्ज कर रहे हैं वो ज्ञानी नहीं जान सकते, केवल ज्ञानी जान सकते हैं। इसका क्या फल आएगा वो भी वो जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है। ज्ञानी के पास केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान नहीं। तो दर्शन के अंदर सैद्धांतिक ज्ञान है तो समझ सकता है, मगर देख नहीं। और केवल ज्ञान में तो एग्जैक्ट दिखता है कि आप अभी ये कर्म चार्ज कर रहे हो, इसका फल भी ये आएगा, क्योंकि चेतन है और कुदरत जड़ है। तो चेतन को जड़ ओपन कर सकता है, खुला कर सकता है। चेतन जड़ को ओपन कर सकता है। चेतन जो है, चेतन की हाजिरी में हर जड़ अवस्था का ज्ञान खुला होता है और प्रतिष्ठित आत्मा इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मूल चेतन विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना उसका काम नहीं है, मगर इसको प्रकाशित करना ये उनका काम है। प्रकाशित करना, आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना वो ज्ञान नहीं है, मगर विनाशी अवस्थाओं को प्रकाशित करना वो ज्ञान है। और विनाशी अवस्थाओं को प्रकाशित करने के बाद देखने जानने के काम प्रतिष्ठित आत्मा का है। दो प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा, एक डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, एक चार्ज। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा संजोगों का डायरेक्ट अनुभव करते हैं और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा एनालिसिस करके नया पुरुषार्थ करते हैं, जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बनता है। ऐसा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, साइकिल ऑफ रीबर्थ इज कंटिन्यूअस। कुदरत के कंप्यूटर में जो रिजल्ट देना है उसका कोई मतलब टाइमिंग होता है, कुछ एक मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम होता है या कभी भी होता है? नहीं, एग्जैक्ट होता है। ड्यू डेट इज अ फिक्स ऑफ योर रिजल्ट ऑफ योर कर्म इज फिक्स। ड्यू डेट उससे पहले और उसके बाद भी नहीं आएगा, एग्जैक्ट। 5:05 पर ये तारीख को आपका एक्सीडेंट होने वाला है, वही तारीख को होगा, वही प्लेस पर होगा और वही टाइम पर होगा। फिक्स। कर्म के साथ कर्म की ड्यू डेट फिक्स हो जाती है, मगर ड्यू डेट फिक्स करने वाला कुदरत है, हम नहीं, क्योंकि रिजल्ट इसको देना है। दे डिसाइडेड कि आपको कब देना है, और वो भी ऑटो मोड है। डिसाइड का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से करते, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक वो डेट देते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। ये पाप की भुगतान, पुण्य की भुगतान कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस प्रकार के संजोग से मिलेगी, वो सब डिसाइड वो करता है। सफरिंग हमको करना है, डिसीजन उसको लेना है, और कर्म हमने चार्ज किए। कर्म चार्ज किया है तब बॉडी अलग है, कर्म के भुगतान करे तब बॉडी अलग है, मगर दोनों के समय आत्मा वही है, एक ही है, और इसीलिए उसको रीबर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी का रीबर्थ आत्मा है तभी इसको रीबर्थ बोलेंगे, बॉडी का रीबर्थ नहीं। तो ये सब बातें सैद्धांतिक रूप से हमारे विजन में होना चाहिए, तभी ये साइंस धीरे धीरे समझ में आए। क्योंकि ये साइंस जो है ये नॉर्मल साइंस नहीं है, ये धार्मिक बातें नहीं है। यस, शास्त्रों में कुछ ऐसा बताया गया है कि जो कर्म हम चार्ज करते हैं, मतलब भाव के हिसाब से, जिस इंटेंसिटी से वो चार्ज होता है और उसका रिजल्ट जिस इंटेंसिटी से आना होता है, तो वो इंटेंसिटी को, पावर को टॉलरेट करने का बॉडी मिलता है। क्या ये बात सही है? बराबर है। वो तो मैंने पहले भी कहा ना, आपके कर्मों के भुगतान के मुताबिक ही कुदरत आपको बॉडी देगी। जो व्यक्ति को 5 गोली खाने के बाद भी मरना नहीं है, तो बॉडी भी ऐसी देगी और गोली भी ऐसी लगेगी कि वो लगेगी और मरेगा नहीं।
और जिसको गोली की आवाज से ही मरना है, तो धाक करते आवाज आएगी, अटैक आएगा, वो गोली नहीं लगी क्योंकि वो उसका कारण वही है। तो हर बात में सिद्धांत जो होता है और इम्पैक्ट जो होती है वही आपके कर्मों का फल है।